आखिर जगन्नाथ जी इस बच्चे के हाथ से खाना खा रहे हैं। जानने के लिए देखिए पूरी कथा। पुरी धाम के निकट एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक अनाथ बालक रहता था विश्वास। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। ना कोई अपना सहारा, ना पक्का घर, ना पेट भर भोजन। पर उसके जीवन में एक ही आश्रय था, जगन्नाथ महाप्रभु। हर सुबह विश्वास नदी में हाथ मुंह धोता, अपने फटे कपड़े पहनता और मंदिर की दिशा में सिर झुका देता। मंदिर के भीतर जाने की हिम्मत वो कभी नहीं जुटा पाता। दूर से शिखर को निहारता, हाथ जोड़कर कहता, महाप्रभु, आज भी जीवन दिया, यही आपका प्रसाद है। कल फिर दर्शन कराऊं। विश्वास का जीवन बहुत साधारण था। दिन भर मजदूरी करता, कभी अनाज मिल जाता तो कभी केवल सूखे चावल। लेकिन एक बात उसने जिंदगी भर नहीं की, मंदिर के नाम पर भीख नहीं मांगी। वो हमेशा कहता, जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ मांगना नहीं, वहाँ तो देना चाहिए। उसका एक छोटा सा स्वप्न था कि कभी मैं अपने हाथों से प्रभु को भोग अर्पित करूँगा। एक दिन किसी ने उसे मुट्ठी भर चावल दे दिए, न दूध, न घी, न गुड़। फिर भी विश्वास के मन में बहुत खुशी थी। उसने चावल धोए, मिट्टी के चूल्हे पर पकाए और मन ही मन जप करता रहा, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चावल पकने के बाद उन्हें पत्तल में रखा और मंदिर की ओर चल पड़ा। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सेवक ने उसे रोक लिया। क्या लाया है? विश्वास बोला, महाप्रभु के लिए भोग। सेवक हंस पड़ा, सूखे चावल, इसे भोग कहते हो? यहाँ रोज 55 प्रकार का भोग लगता है। चल हट, यहाँ तमाशा मत कर। विश्वास की आंखें नम हो गईं, पर वो कुछ बोले बिना मंदिर के बाहर बैठ गया। पत्तल सामने रखकर धीमे से बोला, प्रभु, मेरे पास बस यही था। अगर आपको स्वीकार हो तो बाहर से ही ग्रहण कर लेना। रात घेर आई, ठंडी हवा चलने लगी। विश्वास वहीं बैठा रहा और थक कर सो गया। उसी रात उसे स्वप्न आया। जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं उसके सामने खड़े थे, नेत्रों में करुणा, मुख पर मधुर मुस्कान। उन्होंने पूछा, विश्वास, क्या सच में तू मुझे भोजन कराना चाहता था? विश्वास रो पड़ा, हाँ प्रभु, पर मेरे पास कुछ विशेष नहीं था। महाप्रभु बोले, यदि सच्चे मन से मुझे खिलाना चाहता है तो कल सुबह मंदिर के पीछे वाली गली में जाना। वहाँ एक बीमार वृद्ध मिलेगा, उसे अपने हाथों से भोजन करा देना। सुबह होते ही विश्वास की नींद खुली। सपना उसे स्पष्ट रूप से याद था। वो पत्तल लेकर उसी गली में पहुंचा। वहां सचमुच एक वृद्ध गिरा पड़ा था, भूखा, कांपता हुआ। विश्वास ने बिना देर किए अपने चावल उसे खिला दिए। वृद्ध की आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, बेटा, तू खुद भूखा है, फिर भी मुझे खिला रहा है। विश्वास ने विनम्रता से कहा, आप ही में मेरे प्रभु के दर्शन होते हैं। अचानक अगले ही क्षण वो वृद्ध अदृश्य हो गया। विश्वास घबरा गया। उसी समय मंदिर के भीतर अपने आप घंटियां बजने लगीं। पुजारी दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा, महाप्रभु के होठों पर सूखे चावल लगे हुए थे। आकाशवाणी हुई, ये विश्वास का भोग है। जिसने भूखे को भोजन कराया, उसने मुझे भोजन कराया। मुझे स्वर्ण के पात्र नहीं चाहिए, मुझे करुणा और प्रेम चाहिए। सभी सेवक स्तब्ध रह गए। जिस बालक को मंदिर से लोका गया था, वही प्रभु का प्रिय बन गया। उस दिन के बाद विश्वास मंदिर का सेवक बना, पर उसका हृदय उतना ही सरल और विनम्र रहा। ये कथा हमें सिखाती है, भगवान संपत्ति नहीं देखते, भाव देखते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।